अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अगर आपसे नंबर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी एंड फैक्टराइजेशन के अंदर ये टॉपिक आते हैं, जिसमें डिविजिबिलिटी, प्राइम्स, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड प्राइम्स इन अर्थमेटिक तो प्रोग्रेशंस। ये जो है ना, ये 6 टॉपिक आते हैं डिविजिबिलिटी और फैक्टराइजेशन के अंडर आते हैं। मैं आज जो डिस्कस करूंगा नंबर थ्योरी के पॉइंट से वो भी आपको बताऊंगा, और ये मैं आपको बता दूं कि ये 6 के 6 टॉपिक आपको आने चाहिए। यानी आपने जहां से भी इनको स्टडी किया है आपको पता हो कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे प्राइम से क्या मीनिंग लिए जाते हैं, उसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको हम लोग जीसीडी और एलसीएम और अर्थमेटिक के जो बुनियादी थ्योरम्स हैं जो आपने बेसिक नंबर थ्योरी में पढ़े होंगे वो, और उसके साथ प्राइम एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो हैं, ये आपका टॉपिक है। अगर आपसे टॉपिक पूछा जाए कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंस के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, यानी डेफिनेशन एंड बेसिक प्रिंसिपल और उसकी जो एप्लीकेशन है। कॉन्ग्रुएंसी की क्या डेफिनेशन है आपको पता है, 3 लाइनें से लगा देते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो फलां, इस तरह का कुछ लिखा जाता है। आगे जाके आपने पीछे पढ़ा है आपने ये। इसमें से कुछ हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल है, द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, वेल्सन थ्योरम है, फॉर्मेट थ्योरम है और आइलर थ्योरम है। तो ये आपके इसके अंदर भी अंडर 6 टॉपिक आते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। उसके बाद है अर्थमेटिक फंक्शन के लिहाज से देखें तो ये सारे उसका हिस्सा हैं। इनमें से जो भी आपसे पूछा जाए अर्थमेटिक फंक्शन का हिस्सा होते हैं सम नोटेशनल कन्वेंशंस, और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शंस, द आइलर पाई फंक्शन, और इसके साथ द नंबर ऑफ डिवाइजर फंक्शंस और द सम ऑफ डिवाइजर फंक्शन इन परफेक्ट नंबर्स एंड मोबियस फंक्शन, इनवर्स मोबियस फंक्शन फार्मूला एंड अलजेब्रिक थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक फंक्शन। तो ये जो आपने देखे हैं ये 7 टॉपिक अंडर द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक फंक्शंस आते हैं। आपसे को पूछता है अर्थमेटिक फंक्शन, इट्स मीन यू हैव टू नाउ ऑल ऑफ 7 टॉपिक्स। उसके बाद आपसे अगला है बल्कि 8 इसका अर्थमेटिक फंक्शन, जिसमें समरी ऑफ टेबल जो भी दिया है ये भी उसमें आप इसको। आज जो हम करना चाह रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। क्वाड्रेटिक रेजिड्यू जो है हमारे पास एंड नॉन रेजिड्यू जो है, इसकी आपको समझ हो, लेजेंडर सिंबल की मदद हो, और लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी जो है वो क्या होती है, रेस्पोरिसिटी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ रेस्पिरेटरी, लेजेंडर सिंबल्स और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू, इसका आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि आज हम इसको देखने जा रहे हैं। जो कि हमारे पास टोटल ये 30 पेज का सिलेबस है आपका, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो पेज नंबर 20 पे है। तो यहाँ पे आपके पास है पेज नंबर में जा रहा हूँ जी, शायद 20 पे। ओके, तो स्टूडेंट आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है कि आपका टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ये टॉपिक है आपका। क्वाड्रेटिक रेजिड्यू में आप लोगों ने सबसे पहले तो आपको पता हो कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा ताकि आप क्वाड्रेटिक रेजिड्यू को समझ सकें। इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई नंबर लें m और वो इंटीजर से लें, और a कोई नंबर लें वो अगर आप वो भी n जो है वो नेचुरल नंबर से लें और a जो है वो इंटीजर से लें, बी सच दैट a m इक्वल टू 1। अब इसका मिसाल ऐसे है कि जैसे ना आपको 2 नंबर दिए हैं, मुझे को कहता है 10 मुझे दिया गया, और ये जो 10 है ये क्या है, एक मैंने इंटीजर से ले लिया है। अब स्टूडेंट 10 के मैंने वो डिवाइजर ढूंढने हैं जो बल्कि वो नंबर्स 10 के साथ 10 से छोटे नंबर ढूंढने हैं जो 10 के साथ प्राइम नंबर बना रहे हों, मतलब सॉरी जी, जो कॉमन डिवाइजर जिनका 1 आता हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपसे कि 10 और 10 में का रिलेशन 1 के साथ बनाएंगे, तो जो कि 1 और 10 का कॉमन डिवाइजर 1 ही आता है। 10 का 2 के साथ नहीं बनाऊंगा क्योंकि 10 और 2 का कॉमन डिवाइजर 5 आ जाता है, इसलिए हम हर एक वो लेंगे जिसका। इस तरह 10 और 3 का जोड़ा बनाऊंगा चूंकि उनका कॉमन डिवाइजर 1 आएगा। 10 और 4 का नहीं लूंगा, 10 और 5 का नहीं लेंगे, 10 और 6 का नहीं लेंगे, 10 और 7 का लेंगे। साथ में क्यों लेंगे, जैसे a और m की बात कर रहा हूँ, a m इक्वल टू 1। तो ये आप ऑब्जर्व समझ गए होंगे कि यानी कि जब हमें कोई नंबर दिया होगा इंटीजर में से, वो -10, -100, -50 कुछ भी दिया हो सकता है, +50 हो सकता है, उसको हम a का नाम दे देते हैं, और m जो होगा वो हमने उससे वो छोटे नंबर लेने हैं, और लेने भी
हमेशा ही इंटीजर्स में से ही लेने हैं, नेचुरल नंबर में से लेने हैं, आई मीन पॉजिटिव नंबर लेने हैं। उन नंबर्स के दरमियान में जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 बना चाहिए। अब मैं मिसाल दे रहा हूं एक और। मैं आपसे कहता हूं कि आप 20 के जो है ना 20 आपको दिया हुआ है, आपने 20 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालने हैं। तो 20 में आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एक जोड़ा लिखेंगे 20 और 1, दूसरा जोड़ा आप लिखेंगे 20 और 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका कॉमन डिवाइजर मौजूद है, 3 लिखेंगे 20 और 3। फिर आप लिखेंगे 24 नहीं लिखेंगे, 20 और 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 भी डिवाइज कर देता है, 5 भी नहीं लिखेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे, 7 20 और 7 इस तरह। फिर 20 और फिर मतलब आप देखेंगे 8 उस, तो यानी कि 8 का साथ नहीं बनेगा क्योंकि दोनों में कोई कॉमन वैल्यूज आ रही हैं। 9 के साथ 20 और 9 के साथ बनेगा। इस तरह आप समझ गए होंगे कि ये नंबर लेके रेजिड्यू चेक करेंगे। अब सवाल है रेजिड्यू का पता कैसे चलता है। तो अब मैंने ये कहा कि देन ए कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एम इफ द कॉन्गुरेंसी, ये जो रिलेशन है एक्स स्क्वायर इज कॉन्गुरेंट टू ए मॉडुलो एम, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर जो है वो कॉन्गुरेंट है क्या ए मॉडुलो एम के। अगर ये आपको दिया हुआ है तो ये कंडीशन अगर वो फुलफिल करे तो आप समझ लें कि आपने जो है ना वो रेजिड्यू है। अब हैज़ आ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, हैज़ आ सोल्यूशन इफ अ परफेक्ट स्क्वायर मॉडुलो एम एंड इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू इफ एम इफ 4.1 जो हमें दी गई है, यानी जो इक्वेशन ऊपर दी हुई है, हैज़ नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे एक में अगर सोल्यूशन आता है तो क्वाड्रेटिक, ये मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ, आपको इसकी समझ आ जाएगी कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू से क्या मुराद ले रहे हैं यहाँ पे। अब पहला जो रिमार्क हमें यहाँ दिया गया है कि नोट दैट बाय डेफिनेशन इंटीजर ए दैट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ए एम इक्वल टू 1 आर नॉट क्लासिफाइड एज द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू आर नॉन रेजिड्यू। यानी कि आपने ऐसे, जब आपको कोई कहता है कि 20 के क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालें तो आप 20 के साथ 1 को चेक करेंगे, 20 के साथ 2 को नहीं करेंगे, क्योंकि जो 2 है वो चूंकि 20 को डिवाइड कर लेता है, 3 को आप नहीं करेंगे, 3 को करेंगे क्योंकि 3 और 20 का कॉमन डिवाइजर 1 आता है। तो यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जिस भी नंबर का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालना होगा तो वो उसी नंबर के साथ निकाला करेंगे जो उससे छोटा होगा और साथ में जो उसके साथ 1 जो है ना वो बना रहा होगा, क्या 1 उसके साथ बना रहा होगा, यानी कि उसका कॉमन डिवाइजर दोनों का 1 होगा। तो दूसरी बात, इन पार्टिकुलर 0 इज कंसीडर नाइदर अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नॉर अ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। 0 को ना तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहा जाता है ना तो नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपको पता नहीं चाहिए। एंड नो सोल्यूशन नेमली x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पे कोई सोल्यूशन नहीं होता। यानी कि आपको कोई कहे कि 0 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नॉन रेजिड्यू है, ये दोनों केसों में नहीं आता। सेकेंड पॉइंट आपको बताया गया कि वाइल द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड नॉन रेजिड्यू अलाउ द मॉडुलो m टू बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉलोइंग वी विल फोकस एक्सक्लूसिवली इन द केस व्हेन m इज अ ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे नीचे देखें तो हम यहाँ जाके आगे तफसील से देखेंगे जब क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, तो ये आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक कॉन्गुरेंस लेट p बी एन ऑड प्राइम एंड a बिलोंग टू z विद a p इक्वल टू 1। यहाँ पे कहा गया है कि p कोई आपके पास ऑड प्राइम है और आपने ए कोई ले लिया, ए पी इक्वल टू आपने 1 किया इफ। अब यहाँ पे आप ये समझिएगा कि पी प्राइम से मुराद ये है कि जैसे पी की वैल्यू 19 दी हुई हो या पी की वैल्यू 29 दी हो, इस तरह का नंबर जो होता है उसको ऑड प्राइम कहते हैं। और ए जो है ना, अब चूंकि आपने ये समझना है कि जब आपने लिया हुआ ये ऑड प्राइम है तो ऑड प्राइम के साथ 1 भी 1 ही फैक्टर देगा, 2 भी 1 ही फैक्टर देगा, 3 भी, मीन उससे छोटे जितने भी होंगे वो उसके साथ कॉमन डिवाइजर 1 ही देंगे। तो ऑड प्राइम की ये वजह होती है, यानी कि उसके लिए फिर हर उससे छोटे नंबर को चेक करना पड़ता है कि उसके साथ रेजिड्यू है नहीं। इफ ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो पी देन कॉन्गुरेंसी 411 हैज नो सोल्यूशन। तो सबसे पहली बात यह कि अगर ए जो है वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो एम होगा, यानी कि अगर वो नॉन रेजिड्यू होगा तो नॉन सोल्यूशन नहीं आएगा। और क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो एम हैज एग्जैक्टली 2 incongruent solution x modulo p, more precisely if x not one solution then a second incongruent solution are given by p minus x naught। तो यहाँ पे बहुत खास पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि दूसरा पॉइंट में बात करूं कि अगर a कोई क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो p हो
यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि ए अगर जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो अंडर मॉडुलो पी, अगर ऐसा हो तो फिर अगर ऐसा हो क्या ए अगर उसका पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो अगर, तो फिर जो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की डेफिनेशन होती है उसके मुताबिक टू इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन एक्स मॉडुलो पी, यानी कि उसके दो लाजमी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आते हैं। मोर प्रिसाइजली यानी कि वो कहता है कि मजीद अगर मैं तफसील से बताऊं तो इफ एक्स नॉट इज वन सॉल्यूशन देन अ सेकेंड इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन इज पी माइनस एक्स नॉट। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई जैसे 29 मुझे किसी ने नंबर दे दिया, अब 29 जो है वो पूछेगा मुझसे कि क्या ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू इसके फाइंड करें, तो यहाँ पे हमें इस जो हम देख रहे हैं टॉपिक उसके मुताबिक हमें पता ये चला कि अगर आपके पास ए जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नॉन रेजिड्यू होगा देन फिर उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। ए मीन के ए से मतलब यह है कि हर वो नंबर जो उससे छोटा होगा, हर वो नंबर जो आपकी उसके लिहाज से छोटा लिया जाएगा। अब यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोपोजिशन जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दो बातें। अगर आपसे कोई कहता है एक्स नॉट इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, मीन अगर एक्स नॉट कोई है इसका सोल्यूशन, तो फिर एक सोल्यूशन नहीं होगा, दो तो होंगे, एक पी माइनस एक्स नॉट भी सोल्यूशन ही होगा। तो यानी कि हम डायरेक्ट से दूसरा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में आपका नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड नॉन रेजिड्यू लेट पी बी अ ऑड प्राइम देन अमॉन्ग द इंटीजर 1 2 p minus 1 exactly half are quadratic residue modulo p and exactly half are quadratic non residue modulo p। यानी कि आपको ये कहा जाता है कि जैसे आपसे कोई कहता है कि 29 आपके पास नंबर है, अब 29 में एक ऑर्डिनरी प्राइम नंबर है, यानी कि एक ऐसा नंबर है कि जिसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस तरह से आप देखते हैं 11 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसा नंबर अगर कोई हमें दिया हो और पूछा जाए कि कितने रेजिड्यू बनेंगे और कितने नॉन रेजिड्यू, तो वो कह रहा है कि आधे जो हैं वो रेजिड्यू बनेंगे और आधे नॉन रेजिड्यू बनेंगे। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, लेट पी बी द ऑड प्राइम, आपको पी को प्राइम नंबर दिया होगा, देन अमॉन्ग द इंटीजर्स 1 2 p माइनस 1, यानी कि जितने भी उसके अंडर होंगे, जैसे मैंने 29 लिया तो 1 से लेके 28 तक 28 जो हैं उनको हमें चेक करना पड़ेगा और इसमें से P में से एक निकालना है, 2 से डिवाइड करना है। P में से एक मीन 29 दिए होंगे, 29 में से एक निकाले 28 को 2 से डिवाइड करें तो टोटल आंसर आएगा 14। इसका मतलब है 14 रेजिड्यू मॉडुलो आएंगे, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुल, और 14 ही जो है वो नॉन रेजिड्यू क्वाड्रेटिक मॉडुलो आएंगे। यानी कि आपने यहां से क्या नतीजा निकाला कि डायरेक्ट से आपको पता चल जाए कि कितने रेजिड्यू आएंगे, कितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं आएंगे। उसके बाद है लेजेंडर सिंबल्स। अच्छा, अब मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि आपसे जब भी कभी पूछा जाए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू निकालने के लिए हम उसके एग्जांपल भी देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। आपने ये की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू जो होता है वो इस तरीके से यानी निकालने के लिए उससे छोटे नंबर देखे जाते हैं। वो तमाम नंबर जो उसके साथ यानी उसको पूरा पूरा डिवाइड ना करें हूँ, वन आंसर दे रहे हूँ कॉमन डिवाइजर में, तो उन तमाम को चेक किया जाता है। उनमें से कुछ जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होते हैं। लेकिन जब आपको नंबर ही कोई प्राइम दिया हो, यानी कि जैसे आपको 20 की जगह 19 और 29 और इस तरह कोई और नंबर ले लें, जैसे 41 है, इस तरह के 8 नंबर आप प्राइम नंबर ले लें, तो उनके रेजिड्यू अगर फाइंड करें तो उन रेजिड्यू की तादाद हमेशा जितने वो नंबर होते हैं उनमें से कम करके 2 से डिवाइड करें, तो यानी कि जितने रेजिड्यू होते हैं उतने ही नॉन रेजिड्यू भी होते हैं। यहां तक आपने ये देखा। उसके बाद है आपने ये भी देखा है कि जीरो जो होता है वो रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू किसी में भी इंक्लूड नहीं होता। अब हमारे पास है लेजेंडर सिंबल है। चूंकि मेरा ये टॉपिक लंबा हो चुका है तो मैं इसको इनफ यहाँ पे कर रहा हूँ।